नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक में आपका स्वागत है। हिस्ट्री के टॉपिक वाइज टेस्ट में हम लोग आज देखेंगे गुप्तोत्तर काल। दोस्तों, गुप्तोत्तर काल से संबंधित सभी क्वेश्चंस को आप शुरू तक सोल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद गुप्तोत्तर काल से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, किसमें हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में लेखक ने दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास और भारवी के समान यश प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चोल। नेक्स्ट है, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संगमरमर से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव दंती दुर्ग ने रखी थी। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महेंद्रपाल प्रथम। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम तथा उसके पुत्र महिपाल के राज दरबार में रहता था। इसने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, हरविलास आदि ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माउंट आबू में। राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है ये। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बीमल शाह ने इसे बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। कौन सहयोगी थे खजुराहो मंदिर के स्थापत्य के निर्माण में? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चंदेल। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है यह खजुराहो मंदिर। इसका निर्माण, इन मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के लगभग में हुआ। यहाँ कई मंदिर हैं, लेकिन उसमें मुख्य है कंदरिया महादेव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सम्राट हर्ष। ह्वेन-सांग जो है सम्राट हर्ष के काल में भारत आया था और इसका भारत आने का लक्ष्य था यहाँ के पवित्र बौद्ध स्थलों को देखना तथा पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत, भारत की यात्रा वृत्तांत सी यू की नामक पुस्तक में लिखी है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एरन से। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी और डी दोनों। चरक और जीवक दोनों ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया वह कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम का काल जो है चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष का काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर मेरूर। नेक्स्ट है, बौद्ध, हिंदू तथा जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान हैं, किस स्थान पर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एलोरा में। नेक्स्ट है,
राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय शासक था। कलहन के समय शासक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जय सिंह। कलहन के समय कश्मीर का शासक जय सिंह था। और कलहन के समय जो है ना, राजतरंगिणी लिखी गई लगभग 1148-49 ईस्वी में। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग और लगभग 8000 श्लोकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नान्यदेव। और इनका काल जो है 1097 से 98 के समय रहा है। और इसकी राजधानी जो है सिमरावगढ़ थी। नान्यदेव ने अपनी राजधानी सिमरावगढ़ बनाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चोल। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चोल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, लक्ष्मण सेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जो कि 1178 ईस्वी से 1206 ईस्वी के बीच शासक रहा। यह सेन वंश का चौथा शासक था और इसने लक्ष्मण संवत की प्रारंभ किया। लक्ष्मण संवत नाम से नया संवत प्रारंभ किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी में संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, सही है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, यह भी सही है। उन्होंने प्रयागराज को तीर्थराज नाम दिया, यह गलत है। शंकराचार्य के विषय में यह सही नहीं है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, यह सही है। यानी कि शंकराचार्य के विषय में दिए गए कथन में से ए, बी और डी सही है, सी उनके लिए सही नहीं है। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिग्रामम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक धार्मिक कार्य कराया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग, इसने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ जो कि महादान था, हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ करवाया था। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है महादान, 736 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण देव के आश्रित कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है इनमें से? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विक्रमशिला। नेक्स्ट है, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजश्री कौन थी? राजश्री हर्ष की बहन थी, डी आंसर होगा। थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, सी आंसर होगा। असम का प्राचीन नाम क्या था? असम का प्राचीन नाम कामरूप था। यहाँ के शासक भास्कर वर्मन ने हर्ष के दरबार में हंस बेग नामक राजदूत भेजा था। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है? शिव पार्वती का, सी आंसर होगा। हर्ष प्रयाग में हर 5वें वर्ष एक सम्मेलन बुलाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नालंदा। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम से किसे जाना जाता है? वेनचांग को, सी आंसर होगा। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि आदि कहा जाता है। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी, बी आंसर होगा। हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री का विवाह मौखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ की थी। ग्रहवर्मा की मृत्यु के बाद हर्ष ने अपनी बहन राजश्री को कन्नौज की गद्दी पर बैठाया और उसे प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया।
सम्राट हर्षवर्धन ने कहां 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्नौज तथा प्रयाग में। महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में एक धार्मिक सभा बुलाई, जिसकी अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी। हर्ष प्रयाग में हर 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। 6ठे महामोक्ष परिषद में ह्वेनसांग भी उपस्थित था। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया जाता है। सी आंसर होगा। गुप्तोत्तर युग में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? कन्नौज, उज्जैन, धार, देवगिरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्नौज। गुप्तोत्तर युग में व्यापार केंद्र उज्जैन से हटकर कन्नौज हो गया। कन्नौज को चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। गंगा यमुना द्वाब में स्थित होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल होने के कारण कन्नौज 3 शक्तियों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के आकर्षण का केंद्र भी बना। उड़ीसा के जगपति राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कपिलेंद्र। वह कौन सा अकेला पाल राजा था जिसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर आधिपत्य कर उसे नियंत्रण में लिया? इसका आंसर होगा धर्मपाल, डी ऑप्शन। 12वीं शताब्दी ईस्वी में किस राजा के दरबार का सम्मान प्रसिद्ध कवि धोई द्वारा बढ़ाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लक्ष्मण सेन। 9वीं शताब्दी के व्यापारी सुलेमान ने किसके साम्राज्य का दौरा किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिहिर भोज का प्रतिहार साम्राज्य। सुलेमान ने पाल शासक देवपाल को शक्तिशाली बताया था। इनमें से कौन सा कथन परमार राजा भोज के बारे में सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उनके राज्य में अरब व्यापारी सुलेमान आया था। इनमें से किसने अहमदाबाद शहर को खोजा जो गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ से बदली गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह को गुजरात के स्वतंत्र राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पाल और प्रतिहार प्रशासन में पत्तला से क्या तात्पर्य था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दान में दी गई भूमि। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सोलंकी ने, गुजरात के सोलंकी चालुक्यों ने। यह जैन स्थापत्य का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण भीम प्रथम के सामंत विमल ने कराया था। राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दिलवाड़ा मंदिर के रूप में। इस मंदिर का निर्माण गुजरात के शासक भीम प्रथम के सामंत विमल ने करवाया था। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था जिसने कन्नौज को अपनी शक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक कौन शासक था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लक्ष्मण सेन। यह सेन वंश का शासक था। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जयानक। यह पृथ्वीराज चौहान के दरबार में था। निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह पुरी में स्थित है, ओडिशा के पुरी में। इसका निर्माण पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया था। चंदेल राजवंश की नींव किसने डाली थी? चंदेल राजवंश की नींव नन्नुक ने डाली थी। बी आंसर होगा। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादान गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात का शासक मूलराज द्वितीय। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, परमार। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोणार्क मंदिर। यह ओडिशा के पुरी में स्थित है। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस शैली को उजागर करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नागर शैली। वह कौन कवि था जिसने पृथ्वीराज आसो नामक एक कविता लिखी थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद बरदाई। इस पुस्तक को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ओडिशा का प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नरसिंह देव। पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था जो उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्ता। इसे संयोगिता भी कहा जाता है। 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह ओडिशा के पुरी में स्थित है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसका निर्माण पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया था। खजुराहो का मतंगेश्वर मंदिर किसे समर्पित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिव को। यह मंदिर संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? आबू का जैन मंदिर संगमरमर से बना है। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बीमल शाह ने करवाया था। नागर, द्रविड़ और बेसर क्या हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां। नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित थी। ओडिशा के मंदिर इसी शैली में बने हैं। द्रविड़ शैली जो है ये दक्षिण भारत में प्रचलित थी, कृष्णा नदी के दक्षिण में। और बेसर शैली जो है ये नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रण है। बेसर शैली कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य शासकों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसे चालुक्य शैली भी कहते हैं। मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा कौन सा मंदिर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। यह शिव मंदिर है। इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा किया गया था। किस राष्ट्रकूट राजा ने गुजरात में अरब के सिंधों को हराया और चढ़ाई करने से रोका? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दंती दुर्ग। यह बादामी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय का सामंत था। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्ण प्रथम। किसने मामल्लपुरम नामक शहर खोजा था जिसे महाबलीपुरम भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। यह पल्लव शासक था। इसने महाबलीपुरम में सब पैगोडा नामक मंदिर का निर्माण करवाया था। बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पुलकेशिन प्रथम। इसकी स्थापना जयसिंह ने की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। बादामी के चालुक्यों की स्थापना जो है जयसिंह ने की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पांडे। बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की कौन सी विधि विकसित की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बेसर विधि। कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध वैकुंठ परुमल मंदिर बनवाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नंदीवर्मन द्वितीय। इनमें से किस राजवंश ने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिकोणीय संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया? पाल, प्रतिहार, सेन, राष्ट्रकूट। इसका आंसर होगा
ऑप्शन सी सेन। प्रारंभिक 10वीं शताब्दी में किस साम्राज्य का एक अरब यात्री अल मसूदी ने दौरा किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंद्र तृतीय के साम्राज्य का। यह राष्ट्रकूट वंश का शासक था। इसने कन्नौज पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया था। किसने एलोरा में दशावतार और रावण का मंदिर बनवाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दंती दुर्ग। बादामी के चालुक्य के ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रमांक चरित के लेखक कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विल्हन। यह कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहता था। कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऐहोल। यह कर्नाटक में स्थित है। ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित करके परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में मान्य खेत अपनी राजधानी बदली? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अमोघवर्ष प्रथम। शैलेंद्र शासकों के साम्राज्य को किस चोल राजा ने समुद्री मार्ग भेजकर विजित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम। कौन से चोल शासक ने पल्लवों का तख्ता पलटकर पल्लव राज पर अधिकार कर लिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी परांतक प्रथम। तमिलनाडु का प्रसिद्ध चिदंबरम मंदिर किसे समर्पित है? नटराज को। बी आंसर होगा। चोल कालीन नटराज मूर्ति काफी प्रसिद्ध है जो कांसे की बनी हुई है। वह दक्षिण भारतीय राज्य कौन था जो अपने नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चोल। चोल का काल स्थानीय स्वशासन के लिए भी जाना जाता है। चोल कालीन कांसे की बनी नटराज मूर्ति काफी प्रसिद्ध है। एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। किस चालुक्य वंशी शासक ने अपना राजदूत पारस के शाह खुसरो के दरबार में भेजा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित में से किस स्थान पर शिला काटकर बनाए गए रथ मंदिरों के लिए पल्लव राजाओं को याद किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में रथ के आकार के सप्त पैगोडा मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। किस चोल शासक की हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अधिराजेंद्र। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वैंगी। चोल शासकों ने किस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत सर्वे कराया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सरकार के राजस्व भाग को निश्चित करने हेतु। चोल शासक राजराज प्रथम ने भूमि का विस्तृत सर्वे कराया था। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कुलोत्तुंग प्रथम। इसे सुंगमत वृत्त भी कहा गया है जिसका अर्थ होता है करों को हटाने वाला। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहां थी? प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उरैयूर थी। सी ऑप्शन होगा आंसर। बाद में चोल शासकों ने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया। उरैयूर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति किस कला की एक विशिष्ट उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चोल कला। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपादित हिरण्यगर्भ यज्ञ में गुर्जर राजा आदि ने द्वारपालकों का कार्य किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी
दंती दुर्ग। पाल राजा देवपाल एक द्रविड़ राजा को हराने का दावा करता है, जिसका तादात्म्य किससे किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमोघवर्ष। किस चोल शासक के विषय में वर्णित है कि उसने अनुराधापुर को, जो एक समय सीलोन की राजधानी थी, नष्ट किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजराज प्रथम। चालुक्य राजधानी को मानेखेत से कल्याणी कौन ले गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सोमेश्वर प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कवि राजमार्ग। अमोघवर्ष के गुरु का नाम जिनसेन था। निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उसका वध करके वातापी कोंड का खिताब हासिल किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन प्रथम। वातापी को ही बादामी भी कहा जाता है। यह चालुक्यों की राजधानी थी। वर्तमान में यह कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से जानी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तिरुक्कुरल। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? संगम साहित्य के संरक्षक पांड्य थे। सी ऑप्शन होगा आंसर। कश्मीर में रानी दिद्दा ने कब शासन किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 10वीं शताब्दी में। रानी दिद्दा का शासनकाल था 980 से 1003 ईस्वी। उत्पल वंश की शासिका थी यह। इनकी मृत्यु के बाद जो है संग्राम राज ने कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना की थी। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यशस्कर। मलक्का कैम्बे के बिना नहीं रह सकता है और न कैम्बे मलक्का के बिना, अगर उन्हें बहुत धनी और समृद्ध बनना हो। एशियाई व्यापार के विषय में यह टिप्पणी किसने की? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बारबोसा। संगम युग में संगम शब्द का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कवियों की सभा। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में तमिल कवियों द्वारा सभाओं और गोष्ठियों का आयोजन किया जाता था, जिसे संगम के नाम से जाना जाता था। 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था किसके लिए? लोहे के उपकरणों के लिए। सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यशोधर्मन ने। चीनी यात्री भेनसांग और मंदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश तत्पश्चात मालवा नरेश यशोधर्मन ने मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया था। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज हस्तांतरित की थी, ताकि वह अपनी बहन राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता कर सके। सम्राट हर्ष ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहां किया था? कन्नौज और प्रयागराज में। ए आंसर होगा। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वेनसांग। वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मथुरा। जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी,
रेशम के लिए। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग होता था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। डी आंसर होगा। ह्वेनसांग 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय गया। उस समय वहां के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। सीयू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? ह्वेनसांग से। डी आंसर होगा। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने 16 वर्षों तक यहां निवास कर विभिन्न स्थलों की यात्रा की और नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण क्या था? मुसलमान, कुषाण, सीथियन, ईसाई। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 1193 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। आदि शंकर, जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहां हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल में। शंकराचार्य का जन्म केरल के एक छोटे से गांव कलाडी में हुआ था। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय सही है। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, ये भी सही है। हरिसेन हर्ष, ये गलत है। दांडी नरसिंहवर्मन सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हरिसेन हर्ष नहीं, समुद्रगुप्त के दरबार में था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शेष 3 मिलान जो है ए, बी और डी सही है। खजुराहो के मंदिर किससे संबंधित हैं? हिंदू धर्म और जैन धर्म से। सी आंसर होगा। खजुराहो में 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए। वर्तमान में 30 मंदिर ही शेष हैं। ये मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित हैं। निम्न में कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, दशावतार, चित्रगुप्त। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दशावतार। दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी में स्थित है। यह गुप्तकालीन मंदिर है। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्हेरी, महाराष्ट्र में है यह। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रकूटों को। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एलिफेंटा की गुफा। यह महाराष्ट्र में स्थित है। यहां से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से। डी आंसर होगा। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैलाश मंदिर, एलोरा। निम्नलिखित स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अजंता। एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। सी आंसर होगा। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट वंश ने। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश कौन सा था? कृष्ण प्रथम। बी आंसर होगा। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। बी आंसर होगा।
अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, औरंगाबाद नगर में, महाराष्ट्र में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नरसिंह देव बर्मन ने। पुरी स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं सदी का है। निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोणार्क का सूर्य मंदिर। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव द्वारा 1026 ईस्वी में कराया गया था। निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में से कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोढेरा। लिंगराज मंदिर कहां अवस्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में अवस्थित है, ये आंसर होगा। यह आर्य नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में स्थित है, बी आंसर होगा। ओडिशा के पुरी जिला में। ओडिशा में ही प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर तथा कोणार्क में सूर्य मंदिर पुरी में स्थित है। ये सभी मंदिर नागर शैली में बने हैं। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नागर शैली में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहां स्थित है? अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है, सी आंसर होगा। इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं सदी में किया गया था। विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? पल्लवों के द्वारा, ये आंसर होगा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था, पल्लवों द्वारा, बी आंसर होगा। महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द्रौपदी रथ। पल्लव काल में बने रथ या एकाश मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है तथा यह सिंह और हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में अरावली पर्वत पर स्थित है, ये आंसर होगा। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विजयालय द्वारा। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहदेश्वर मंदिर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस चोल शासक के शासनकाल में निर्मित हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजराज प्रथम के। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोल युग निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रामीण सभाएं। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चोल। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देव आकृति प्रायः चतुर्भुज हैं। सी आंसर होगा। निम्न में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में प्रथम प्रतिमा रचना माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नटराज। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं। डी आंसर होगा। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चोल कला का। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षक। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। गंगाईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोलगंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजराज प्रथम। उस चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजराज प्रथम। किस चोल राजा ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार से कर दिया। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तगर। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चालुक्य। चालुक्यों की राजधानी कहां थी? चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। ए आंसर होगा। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय किसका द्योतक है? काली मिर्च का। डी आंसर होगा। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदंब, चेर, चोल, पांडे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कदंब। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। डी आंसर होगा। तृतीय संगम कहां हुआ था? तृतीय संगम मदुरई में हुआ था। सी आंसर होगा। मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। ए आंसर होगा। धंगदेव किस वंश का शासक था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जेजाग भुक्ति के चंदेल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था?
सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था, पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने। धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्मपाल ने। इसका कार्यकाल 770 से 810 ईस्वी रहा। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवाराह की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिहिर भोज। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुमारपाल। महान जैन विद्वान हेमचंद्र ने सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज के समय में प्रमुखता प्राप्त की थी, तथापि वे उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के सलाहकार के रूप में उसकी सभा को अलंकृत करते थे। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित किस वंश द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेन वंश द्वारा। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। ए आंसर होगा। महोदया किसका पुराना नाम है? महोदया कन्नौज का पुराना नाम है। सी आंसर होगा। राजा भोज ने शासन किया धार पर। बी आंसर होगा। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। ए आंसर होगा। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था और इसकी स्थापना नान्यदेव ने की थी।